आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो कहना था कि नए आने वाले व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, आज हम एडजेक्टिव का लेक्चर नंबर 3 करने लगे हैं और आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव्स की कितनी अक़साम होती हैं। देयर आर 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। टोटल एडजेक्टिव्स की 7 किस्में हैं, यानी इसमें सिर्फ की टोटल कितनी किस्में हैं? 7। नंबर 1 इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसा कि नाम से जाहिर है स्टूडेंट्स कि ये किसी चीज़ या शख्स की खूबी या खामी बयान करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एन एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, हामिद इज़ ए गुड बॉय। अब यहाँ पे गुड क्या है, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। गुड जो है ये क्वालिटी है। नेक्स्ट है दिस इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ पे जो क्वालिटी है वो है ब्यूटीफुल। नेक्स्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये जैसा कि नाम से जाहिर है कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो है ये मिकदार को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन है एन एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, ही एट मच ब्रेड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो मच जो है ना ये क्वांटिटी जाहिर कर रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा खुराक खाई या बहुत ज़्यादा खाना खाया। मच जो है ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही एट लिटिल ब्रेड। लिटिल जो है यानी उससे थोड़ी खुराक खाई या थोड़ा खाना खाया। यहाँ पे जो लिटिल है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और नेक्स्ट है ही एट सम ब्रेड। सम भी स्टूडेंट्स ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसने कुछ खुराक खाई। या ही डिड नॉट ईट एनी ब्रेड। एनी जो है वो ये शो कर रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स नंबर 3 है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव आपने पता है आपको कि आपने नाउन के चैप्टर में बड़ी डिटेल से पढ़े हुए हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। तो एन एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड ए प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी प्रॉपर नाउन से जो लिया गया एडजेक्टिव वो क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ए पाकिस्तानी सोल्जर। दूसरी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2 द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। ए ब्रिटिश सेलर, यानी सेलर फ्रॉम इंग्लैंड। नंबर 4 है स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, एन एडजेक्टिव विच शोज विच आर व्हाट थिंग इज मेंट इज कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, देयर, दैट, दोज। यानी ये अल्फाज जिनमें आए याद रखें, दिस, दैट, दीज, दोज, देयर एटसेट्रा, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स नंबर 5 है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ये तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव से ही पता चल जाता है कि यानी कि इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। एन एडजेक्टिव यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट बुक इज दैट? व्हाट बुक इज दैट? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिहाजा ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है विच बुक डू यू लाइक बेस्ट? ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी बुक आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगती है या सबसे ज़्यादा पसंद है। तो ये भी क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, एन एडजेक्टिव यूज्ड टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग सेपरेटली इज नाउन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी जो हर शख्स और हर चीज़ को अलग-अलग से बयान करे उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देयर आर ओनली 4 एडजेक्टिव्स ऑफ दिस क्लास। यानी इस कैटेगरी में 4 एडजेक्टिव जो है वो पाए जाते हैं।
नंबर 1 है ईच। ईच का मतलब है उर्दू में दो में या चंद एक में से एक। ये मैंने चैप्टर डिटेल से ये मैंने पॉइंट समझाए हुए हैं प्रोनाउन के चैप्टर में। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप प्रोनाउन का चैप्टर जो है वो प्रोनाउन की जो लेक्चर हैं वो आप दोबारा देखें। इंशाल्लाह ये आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब इंडेफिनेट प्रोनाउंस का जब मैंने लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने डिटेल्ड एग्जांपल्स दी थी ईच की, एवरी की। आपको उधर आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सॉरी, ईच का मतलब है दो में या चंद एक में से एक। एवरी का मतलब है दो से ज़्यादा में से एक, यानी अगर दो से ज़्यादा अशख़ास या चीज़ें हैं और उनमें से हमने किसी एक को रिफ़र करना है तो हम एवरी यूज़ करेंगे। और अगर सिर्फ दो अशख़ास या दो चीज़ें हैं और उनमें से किसी एक को रिफ़र करना है तो हम क्या करेंगे, ईच यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एवरी अदर। एवरी अदर का उर्दू में मतलब है एक के बाद दूसरा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने एग्ज़ाम्पल से दिया क्या ताकि आपको क्लियर हो जाए इसका मीनिंग। ही वॉज अटैक्ड विद फीवर एवरी अदर डे, यानी हर दूसरे दिन। हम कहते हैं ना हर दूसरे दिन उस पर बुखार का हमला हुआ, एक के बाद दूसरे दिन। और नेक्स्ट है आइदर। आइदर का मतलब होता है दो में से एक। और अगर हम ईच ऑफ द टू कहें तो इसका मतलब है दोनों ही। ईच ऑफ द टू सिस्टर्स आर टेलिंग ए लाई। ईच ऑफ द टू सिस्टर्स इज टेलिंग ए लाई। सॉरी, आर नहीं आएगा। ईच ऑफ द टू सिस्टर्स इज टेलिंग ए लाई, यानी दोनों ही बहनें झूठ बोल रही हैं। ईच ऑफ द टू ब्रदर्स इज एब्सेंट, दोनों ही भाई जो हैं वो एब्सेंट हैं। आइदर का हम कैसे एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। यू कैन टेक आइदर साइड, इसका मतलब है वन साइड आर द अदर, यानी आप दोनों में से कोई एक साइड ले सकते हैं, वन आर द अदर। अब दूसरा इसका क्या इस्तेमाल है आइदर का, द रिवर ओवरफ्लोड ऑन आइदर साइड, इसका मतलब है बोथ साइड, यानी यहाँ पे इस सेंटेंस में मतलब है आइदर का दोनों साइडों पे रिवर जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में आइदर का मतलब है कि आप कोई एक साइड ले सकते हैं, बेशक वन साइड ले लें या फिर अदर साइड ले लें। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स अगर नाइदर आ जाए तो नाइदर याद रखें दिस इज द नेगेटिव ऑफ आइदर, यानी सेम जो सेंस आइदर की होगी लेकिन वो चूंकि मुस्बत सेंटेंसेस में यूज होगा, नाइदर जो है ये नेगेटिव में यूज होगा और ये भी दो के लिए इस्तेमाल होगा। इसका मतलब होगा यानी ना ये साइड और ना ही दूसरी साइड। तो स्टूडेंट्स नंबर 7 है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल जैसा कि आपको नाम से पता है कि ये किसी नंबर को यानी तादाद को ज़ाहिर करेगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है एन एडजेक्टिव यूज टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन्स इज कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी जो अशखास की या चीज़ों की तादाद को ज़ाहिर करे, तादाद के बारे में बात करे तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, मैनी, ऑल, एट्सेट्रा, ये सारे अल्फाज जो हैं ये तादाद को ज़ाहिर करते हैं, लिहाजा इनको हम क्या कहते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। आगे स्टूडेंट्स मैंने मज़ीद इसकी जो कैटेगरीज हैं वो आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए वो दी हैं ताकि आपको इनमें डिफरेंस का पता चल जाए। नंबर 1 है, क्वेश्चन है व्हाट आर कॉर्डिनल्स, व्हाट आर कॉर्डिनल्स, याद रखें ये भी इसी की कैटेगरी है न्यूमरल एडजेक्टिव्स की। दोज विच शो हाउ मैनी थिंग्स आर देयर आर कॉल्ड कॉर्डिनल्स, यानी किसी शय में कितनी अशिया या चीज़ें पाई जाती हैं उसको ज़ाहिर करने के लिए जो अदद इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम कॉर्डिनल्स कहते हैं। और नेक्स्ट है व्हाट आर ऑर्डिनल्स, व्हाट आर ऑर्डिनल्स, दोज विच शो द सीरियल ऑर्डर आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स, यानी जो हम तरतीब से बयान करें उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल्स, यानी अददों को तरतीब से ज़ाहिर करने को ऑर्डिनल्स अदद कहते हैं। नेक्स्ट है ये स्टूडेंट्स नंबर 3 है, ये शायद फर्स्ट टाइम आपने ये वर्ड सीख रहे होंगे, ये है मल्टीप्लिकेटिव,
मल्टीप्लिकेटिव, MULTIPLICATIVE। मल्टीप्लिकेटिव क्या होते हैं? दोज विच शो हाउ ऑफन a thing is repeated are called multiplicatives। यानी कोई शय कितनी बार दोहराई जा रही है उसे जाहिर करने के लिए हम मल्टीप्लिकेटिव अदद यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, कॉर्डिनल्स में 1 हम कहेंगे यानी 1, लेकिन ऑर्डिनल्स में फर्स्ट कहेंगे पहला, और मल्टीप्लिकेटिव में 1 ओनली या सिंगल। इसी तरह कॉर्डिनल्स में हम कहेंगे 2 2, ऑर्डिनल्स में हम कहेंगे सेकंड यानी दूसरा, और मल्टीप्लिकेटिव में हम कहेंगे 2 फोल्ड या डबल। इसी तरह कॉर्डिनल्स में हम कहेंगे 3, लेकिन ऑर्डिनल्स में कहेंगे थर्ड तीसरा, और मल्टीप्लिकेटिव में हम क्या कहेंगे? ट्रिपल। तो नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। लास्ट जो है इसकी काइंड क्या है या इसकी टाइप क्या है एडजेक्टिव्स की? पोजेसिव एडजेक्टिव्स। एन एडजेक्टिव यूज्ड टू टॉक अबाउट ओनरशिप और पोजेशन इज कॉल्ड ए पोजेसिव एडजेक्टिव। यानी वो एडजेक्टिव जो किसी कब्जा या किसी चीज़ का कब्जा या मिल्कियत को जाहिर करे तो हम उसे क्या कहेंगे? पोजेसिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल माई, योर, हिज, हर, देयर एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स ये तो थी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। उम्मीद है कि आपने तमाम रूल्स अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिए होंगे और तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। आपने ये तमाम रूल्स को इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, इनको अच्छी तरह समझना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।